आपको दिखाता हूँ, जैसे मेरी फ्लेक्सिबिलिटी काफी अच्छी है, तो मैं अगर अपना पैर यहाँ भी रखूंगा ना और अच्छे से बेंडिंग करूंगा तो मेरा शोल्डर रोटेट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अपनी बेंडिंग यहाँ एकदम सीधा रखूंगा स्पाइन, तो मुझे दिक्कत आएगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है स्पाइन में, तो फिर आप रोटेशन भी काफी कम करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है शिव मेगा श्री के एक और बेहतरीन वीडियो में। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने राजकपोतासन का अभ्यास कर सकते हैं एकदम आसानी से। काफी लोग होते हैं जिनके पास टेक्निक्स नहीं होती है या फिर प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती, टीचर का सहायता नहीं होती, जिस वजह से क्या होता है उनका ये आसन नहीं हो पाता और कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको आप नहीं सॉल्व कर पाते। लेकिन आज अगर आप मेरी वीडियो प्रॉपर देखेंगे तो मैं आपको प्रॉपर हर एक चीज को बारीकी से समझाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको ऐसे टेक्निक्स दूं जिससे आपकी बैक बेंडिंग, जो कि बहुत लोगों की कम होती है, या फिर शोल्डर ओपनिंग जो कि बहुत जरूरी है इस आसन के लिए, एंड लास्ट में आपकी हिप ओपनिंग कैसे बढ़ाए, वो सब पे आपको मैं प्रॉपर टेक्निक देने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको भविष्य में ऐसी कई सारे वीडियोस मिले जिनका आनंद आप ले सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस आसन का अभ्यास करने से आपको कई सारे बेनिफिट हो सकते हैं। ये आसन की जो आकृति है एक कबूतर की तरह होती है, तो जिन लोगों को भी अपने लंग्स कैपेसिटी बढ़ाने है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा कर रहे हैं, तो इस आसन का अभ्यास करके आप काफी हद तक उसे अच्छा कर सकते हैं। दूसरा ये कि कई सारे लोग होते हैं जिनका हार्ट ओपनिंग नहीं होता और जो कि इमोशनल वैल्यू से भी जुड़ा हुआ है। तो जो लोग इमोशनली स्ट्रांग होना चाहते हैं, अपना अनाहत चक्र यानी कि हार्ट चक्र को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो इस आसन का अभ्यास आप कर सकते हैं। और दूसरा, जिनके भी अच्छे से शोल्डर ओपनिंग नहीं होती या फिर हिप मसल्स काफी टाइट रहती हैं, तो ये आसन का अभ्यास करके हम अच्छे से उन्हें लचीला बना सकते हैं और साथ में अपने आप को मजबूत भी बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस आसन का अभ्यास कैसे करना चाहिए। जब आप राजकपोत आसन का अभ्यास करेंगे तो आपकी स्पाइन और आपकी हिप की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने अपना पांव इस तरीके से यहाँ पर रखना है और ये जो नीचे वाला यानी कि जो पीछे वाला पांव है हमारा, इसको आप पोस्टीरियर साइड यानी कि पीछे की तरफ ले जाएंगे। अब जब मैं ये आसन कर रहा हूं तो मेरी स्पाइन और मेरा जो पूरा थाई हिप रीजन है वो तैयार है। अब मुझे प्रॉपर बैक बेंडिंग करनी है और शोल्डर की ओपनिंग करनी है। याद रखें, काफी लोग को कंफ्यूजन होती है कि जब वो शोल्डर रोटेशन करने जाते हैं तो उनका हो नहीं पाता। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसकी वजह होती है बैक बेंडिंग या फिर हिप फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा होना। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मेरी फ्लेक्सिबिलिटी काफी अच्छी है, तो मैं अगर अपना पैर यहाँ भी रखूंगा ना और अच्छे से बेंडिंग करूंगा तो मेरा शोल्डर रोटेट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अपनी बेंडिंग यहाँ एकदम सीधा रखूंगा स्पाइन, तो मुझे दिक्कत आएगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है स्पाइन में, तो फिर आप रोटेशन भी काफी कम करते हैं। और अगर क्वाड्रिसेप मसल भी काफी टाइट है तो ये पाँव काफी लोग का उठा रहेगा इस तरीके से। तो अगर आपका पाँव टच नहीं हो रहा, थाई टच नहीं हो रही जमीन पे, तो समझ जाइए कि आपकी क्वाड्रिसेप मसल काफी टाइट है, यानी कि हिप फ्लेक्सर्स को पहले आप स्ट्रेच करेंगे और फिर अपने आसन का अभ्यास करेंगे। और साथ में कई लोग की बैक बेंडिंग काफी अच्छी नहीं होती, तो प्रॉपर चेस्ट ओपनिंग करेंगे, एब्डोमेन मसल स्ट्रेच करेंगे और फिर अपनी बैक की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके उनकी फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल पोजीशन, जो कि आपको काफी अच्छा लगेगा देखने में। धीरे से वापस आकर अपने आप को काउंटर भी करेंगे। काउंटर पोस्ट में आप अपने लाइक बटरफ्लाई एक्सरसाइज में इस तरीके से फॉरवर्ड बेंड करेंगे। तो ये जो आसन था, इसका अभ्यास करके मेरे शरीर में काफी ऊर्जा आ चुकी है और मुझे भी ऐसा अभ्यास करने से काफी आनंद आता है, क्योंकि मेरे जो मांसपेशियां या मसल्स है और साथ में जो नर्वस सिस्टम है वो काफी हद तक स्टिमुलेट होता है। जब आपस में कॉम्प्रेशन होता है तो जो अच्छा ब्लड फ्लो और अच्छा रिएक्शन जो हमारी बॉडी में हो रहा होता है, उसके ऐसे काफी अच्छा लगता है। तो इस आसन का अभ्यास आप तभी कर पाएंगे जब आप तैयार होंगे, आपका शरीर लचीला होगा और सशक्त होगा। लेकिन उसके लिए मैं आपको प्रिपरेशन कराऊंगा, तो आप बिल्कुल टेंशन न ले। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिस, जो कि होने वाली है बहुत अच्छी। सबसे पहले तो हम शोल्डर ओपनिंग करेंगे, फिर बैक बेंडिंग और फिर हिप ओपनिंग करेंगे। याद रखें, ये सारे टेक्निक्स आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि काफी लोगों को ऐसा होता है कि समय ज्यादा लगता है और कुछ लोग कम समय में ही कर पाते हैं। तो आप लोग अपने हिसाब से, अपनी लिमिटेशन के हिसाब से ही प्रैक्टिस करें। तो अब आपने करना क्या है, दोनों हाथ इस तरीके से एल्बो को अच्छे से लॉक करेंगे, फिर साइड बेंडिंग करेंगे। जब आप ये टेक्निक करेंगे तो आपकी सेरेटस एंटीरियर मसल, आपके शोल्डर रोटेटर कफ मसल्स, ये सारे स्ट्रेचिंग होने लगेंगी। साथ में आपकी ट्रेपेजियस मसल भी अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेच होने लगेगी।
फिर इसके बाद आप क्या करने वाले, नाउ यू हैव टू डू ये वाली एक्सरसाइज। ऐसे एक एल्बो यहाँ पर आपने होल्ड किया, ये जो हाथ है मैं अपनी छाती के जस्ट नीचे प्लेस कर रहा हूँ, रिब बोन के आसपास, और ये वाले हाथ को इस तरीके से इस तरह। याद रखिए अगर आपके शोल्डर में इंजरी है तो अवॉइड करें, इस तरीके आराम से हल्के से ब्रीद इन ब्रीद आउट। ओके, फिर इस हाथ से भी करेंगे 1 2, ये टेक्निक किया। अब ये भी करें आप, दोनों हाथ, एक हाथ पहले इस तरीके से पीछे ले जाएं और इस वाले हाथ से एक हाथ पीछे आ गया। अब दूसरे हाथ से आपने अपनी एल्बो को होल्ड किया और इसको करीब लेके जाएंगे, क्लोज, इस तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हैं। इससे क्या हो रहा है, मेरा शोल्डर रीजन काफी अच्छे से ओपन हो रहा है, जो कि मेरी शोल्डर मसल्स की मोबिलिटी और मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप कर रही है। फिर इस तरीके से हम लोग अपने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को फिर से प्रेशर देंगे। और याद रखिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है वो मल्टी डायरेक्शन मूवमेंट प्रोवाइड करता है। अगर ये काफी फ्लेक्सिबल है आपका, तो आपको काफी आसानी होती है आसन में रुककर अभ्यास करने में। तो ये एक्सरसाइज आप करेंगे अपने इस आसन के अभ्यास करने से पहले, या फिर कोई भी शोल्डर ओपनिंग आसन करते हैं तो ये शोल्डर ओपनिंग एक्सरसाइज पहले करें। अब आपका बैक बेंडिंग बताता हूं। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो परेशान होते हैं कि उनकी बैक बेंडिंग कैसे बढ़े। मैं आपको सिंपल सा फंडामेंटल बताऊंगा बैक बेंडिंग कैसे इंप्रूव होती है। जैसे कि आपको पता है, आप किसी भी बैक बेंडिंग आसन को करते हैं तो आप आसन में रोकते हैं, यानी कि स्थिरता आपके अंदर होनी चाहिए। लेकिन काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता कि कैसे स्टेबिलिटी आती है या फिर कौन सी मसल्स है जो हमें सपोर्ट करती है कि हम अपने आसन में रोक पाए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी बॉडी की कोर, यानी कि कोर मसल्स, जिसमें हमारी एब्डोमेन मसल्स और आपकी साथ में पीछे जो हमारी पोस्टीरियर साइड में वो मसल्स साथ में काम करती है हमारी स्टेबिलिटी में। अगर ये मसल्स आपकी काफी हद तक स्ट्रांग है तो आप कह सकते हैं कि आप किसी भी आसन में देर तक रोक पाएंगे। लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं होता कि कैसे इन्हें स्ट्रेंथन करें। तो मैं आपको बता दूं, कई सारे आसन होते हैं जिसमें आप रोककर अभ्यास कर सकते हैं, शलभासन, धनुरासन, उत्तान पादासन। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप चाहते हैं कि कुछ ऐसी सिंपल एक्सरसाइज मिले तो मैं आपको अभी सिखाऊंगा। साथ में कुछ लोगों को पता नहीं कि बैक बेंडिंग बढ़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए। आप कोई भी आसन करें तो आप अपनी चेस्ट मसल और एब्डोमेन मसल्स को काफी अच्छे से लेंथन करें और अपनी हिप फ्लेक्सर मसल को। साथ में अगर आप बैक बेंडिंग कर रहे हैं तो पीछे वाली जितनी मसल्स है उनको आप रोक कर कॉन्ट्रैक्ट कराएं ताकि उनके अंदर स्ट्रेंथ आए और साथ में उनकी मोबिलिटी भी बढ़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी बैक बेंडिंग प्रैक्टिस। आपने करना क्या है, प्रॉपर बैक बेंडिंग करने के लिए आप मेरी तरह इस तरीके से कमर पे हाथ रखेंगे और अपनी बैक मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे। कैसे एवरीवन, देखिए, आपने अपनी नी को बेंड करना है, सामने की तरफ देखना है, हिप बोन को भी पीछे ले जाएंगे सामने की तरफ देखते हुए, फिर धीरे से नेक को लिफ्ट करेंगे, आसमान को देखेंगे और हाथ ऊपर। अब आपका कोशिश रहेगा कि प्रॉपर आर्च करें स्पाइन को और यहाँ पर आप बैक मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करें। ओके, अब ये जो टेक्निक है इसमें आपको बहुत ज्यादा प्रेशर फील होगा, लेकिन आप कोशिश करें 10 सेकंड तक मिनिमम ट्राई करें। अगर आपको पहले कोई पास्ट इंजरी रही है बैक में तो अवॉइड करें, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो जितना हो सके उतना ट्राई करें। अब आपने क्या करना है, दूसरी टेक्निक के लिए एक पैर आप सामने रखेंगे और एक पैर पीछे रखेंगे। अब घुटने को अच्छे से बेंड करेंगे, एक हाथ कमर पे रखा आपने, लंबी गहरी सांस लिया, फिर से मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और प्रॉपर एब्डोमेन मसल स्ट्रेचिंग करेंगे इस तरीके से। यहां पर आप देखेंगे मेरा चेस्ट और एब्डोमेन खींच रहा है। ब्रीथ नॉर्मल रखना है और 30 सेकंड या फिर 5 सेकंड से 10 सेकंड पहले अगर बिगनर है तो करें और फिर धीरे धीरे करें। और अगर आपको घुटने में पेन होता है तो आप क्या करेंगे, घुटना भी जमीन पर रख दें और फिर अच्छे से आर्च करें। ब्रीथ नॉर्मल रखना। नाउ स्लोली कम बैक करना है और यही चीज आप दूसरी साइड से भी कर सकते हैं, चाहे तो खड़े होकर करें या फिर बेंडिंग ऐसे बैठकर भी कर सकते हैं। तो ये टेक्निक आप कम से कम 20 से 30 सेकंड करें, आपकी बैक मसल्स काफी अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट होंगी और बेंडिंग भी बढ़ने वाली है। अब आपने क्या करना है, अपनी लोअर बैक को और स्टिमुलेट करके स्ट्रेचिंग करना है। याद रखिए जो स्पाइन की बेंडिंग होती है, हमारा जो स्पाइन है वो एस शेप का है। अब जो हमारा लंबर रीजन है वो आपका बॉटम पार्ट में है, मिड बैक आपका थोरेसिक का है और सर्वाइकल आपका अपर वॉल है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तीनों हिस्सों को अच्छे से ओपन अप करना है, क्योंकि अगर आपकी तीनों अच्छी बेंडिंग नहीं होगी, जैसे एक टायर होता है तो सर्कल होता है, हर मतलब सर्कल में क्या होता है, हर आप देख सकते हैं एंगल से वो इस तरीके से कर्व दिखेगा, क्योंकि उसकी बेंडिंग होके प्रॉपर वो एक व्हील बना रहा है। ऐसे जब हम चक्रासन करते हैं, धनुरासन करते हैं, तो हमारी पूरी स्पाइन को बेंड होना है। अगर वो केवल नीचे से बेंड होगी तो फिर आपकी बेंडिंग अच्छी नहीं होगी। तो आप कोशिश करें ये टेक्निक में अपनी बेंडिंग बहुत अच्छी करिए। तो आपने करना क्या है, दोनों हाथों को साइड में रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और पेल्विस को अच्छे से आपने वॉल से टच कर दिया। फिर आप स्लोली अपनी बेंडिंग करेंगे पीछे के लिए इस तरीके से, और यहां सांस प्रॉपर लें।
फिर धीरे से वापस आकर आपने काउंटर पोस्ट करना है, इस तरीके से आपका फॉरवर्ड बेंड रहेगा। ओके, यहाँ पर एक चीज और भी है, जितने भी बैक बेंडिंग टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं उन सभी में आप काउंटर रिएक्ट करेंगे फॉरवर्ड बेंड करके, चाहे आप इसमें करें, चाहे पादहस्तासन में या फिर चाइल्ड पोज में। अब जो टेक्निक है आकी वो आपकी पेल्विस की अपने चेयर के साथ टचिंग करनी है और फिर बेंडिंग करनी है। ये काफी इफेक्टिव टेक्निक हो सकती है आप लोग के लिए। आपने इस तरीके से पेल्विस को टच किया अपनी चेयर से, चेयर के आर्म रेस्ट को आपने होल्ड किया, सामने देखना है, लंबी गहरी सांस लेना है, एंगल प्रॉपर आपने एक्सटेंड करे हुए और फिर स्लोली आर्च करके पीछे बेंड करेंगे। ब्रीथ नॉर्मल। ये टेक्निक भी आप 30 सेकंड करेंगे। अगर आपको लगता है आपको बैक में बहुत इश्यू आ रहा है तो आप 20 सेकंड तक करें, लेकिन ये टेक्निक काफी इफेक्टिव हो सकती है आपकी बैक बेंडिंग बढ़ाने में, तो इसे जरूर करें और काउंटर आप चाइल्ड पोज में प्रैक्टिस करेंगे। अब जो टेक्निक है वो काफी इफेक्टिव हो सकती है उन सभी के लिए जिनका सपना होता है कि वो अपने नटराज आसन या फिर अपना पूर्ण नटराज आसन को अचीव करे या फिर राजकपोत आसन जैसे आसन को भी अचीव करे। ये टेक्निक इजी तो नहीं है, लेकिन अगर आप करेंगे तो आपको काफी हद तक लाभ होने वाला है। तो आपने करना क्या है, चेयर पे अपना घुटना रखना है इस तरीके से। आप चाहे तो चेयर को वॉल से भी टच कर सकते हैं, लेकिन मैं भी आपको इतना ही बताऊंगा। सो आपने करना क्या है, अपनी थाई को भी स्ट्रेच करेंगे साथ में और दोनों हाथ पीछे ले जाएंगे और बस बेंड करना है इस तरीके से। फिलहाल के लिए मेरी बेंडिंग ज्यादा दिख रही होगी आपको, लेकिन जब आप करेंगे तो आप केवल इतना ही कर पाएंगे इनिशियली, लेकिन आप पूरा फोकस करें, लोअर बैक को ओपन कर बेंड करें, ठीक है। तो इतना आप करेंगे, दोनों पाँव से करना है और कोशिश करें काउंटर जरूर करें। तो ये आज के सेशन में हमने बैक बेंडिंग की प्रैक्टिस करी। ऐसी अब हम नेक्स्ट जो हम करेंगे आगे, हम करेंगे अपने हिप फ्लेक्सर को स्ट्रेच, यानी कि क्वाड्रिसेप मसल को। ये याद रखिए एवरीवन कि हर व्यक्ति की अपनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन किसी की भी फ्लेक्सिबिलिटी हम बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आपको राइट अप्रोच चाहिए, राइट टेक्निक चाहिए और फिर आसन में आप आनंद ले सकते हैं। अब आप क्या करने वाले हैं, इस चेयर की सहायता से आप अपने क्वाड्रिसेप मसल यानी कि रेक्टस फेमोरिस और अदर जो आपकी सपोर्टेड ग्रुप मसल्स है उनको स्ट्रेच करेंगे, और जो आपका हिप फ्लेक्सर है यानी कि इलियकस स्वास मेजर मसल या फिर आप कह सकते हैं आपका हिप जो आपका पूरा पोस्चर है उसको हम ओपन कर पाए। तो ये आपने एक पैर चेयर को इस तरीके से आपने देखा, अपना पैर रखा है और ऊपर इसके दोनों हाथों को अच्छे से आपने, अब जो आपका थाई है इसको आपने आगे ले जाना है इस तरीके से। अब ये हाथ जमीन पर रखें और फिर आप पीछे के लिए आर्च करेंगे इस तरीके से। फिर देखिए आपकी जो स्ट्रेचिंग होती है काफी हद तक आपको इंप्रूवमेंट देगी। सांस लेते रहे, फिर धीरे से वापस आ जाए। तो ये है हमारी वो टेक्निक जिससे हम अपनी क्वाड्रिसेप मसल और अपने हिप मसल्स को स्ट्रेच करेंगे, साथ में बैक बेंडिंग भी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको प्रॉपर जानकारी दी है कि अगर इस आसन का अभ्यास आप कर रहे हैं तो आपको पहले कहां पर वर्क करना चाहिए, क्योंकि काफी लोग आसन को देखते हैं और आसन को देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको आसन करना है और आनंद लेना है आसन का, तो आपको पहले अपनी तैयारी करनी होगी, क्योंकि हर व्यक्ति जो स्टार्ट करता है वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता, चाहे वो आप हो या मैं हूं। लेकिन फर्क इतना है कि अगर आप सही तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, आप मेरी सलाह मानते हैं, तो मेरे स्टूडेंट की तरह आप भी इस आसन का आनंद ले सकते हैं। तो सब्र रखिए, पेशेंस रखिए और प्रैक्टिस करिए। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी आई होप मदद मिलेगी। आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पे आए हो नए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अगर आप अपना फायदा करें तो दूसरे का भी करें, क्योंकि फिर आपको और भी ज्यादा नॉलेज मिलने वाली है। तो आज के लिए इतना ही एवरीवन। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ पर्सनली ऑनलाइन ग्रुप क्लास ज्वाइन करके सीखना है योगा बेसिक टू एडवांस, तो वो भी कर सकते हैं, या फिर शिवम योगा शुरू के अदर कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपका मेडिटेशन, प्राणायाम, षटकर्मास, क्रियाज अगर आपको सीखने, थेरेपेटिक योगा कोर्स हमारा होता है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपका वजन बॉडी का प्रॉपर टोन अप नहीं हो रहा, तो वेट लॉस की योगा क्लास होती है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप अपना योग में प्रॉपर पैशन रखते हैं और करियर बनाना चाहते हैं, तो योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स भी, जो कि इंटरनेशनली सर्टिफाइड कोर्स होता है, वो आप कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एक्साइटेड रहेगा सीखने के लिए। नमस्ते।